वेलकम बैक। आपका भूषण सर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग है ना मिनी टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइज के बारे में सीखेंगे। ये होता कैसे, शुरू कैसे हुआ और क्या भूषण सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स है? हाँ है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा। तो हम इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में शुरुआत करते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक छोटा सा एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने x इक्वल टू एक 3 वैल्यू लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और एक जगह आपने x इक्वल टू कोई 2 वैल्यू लिया। इस थ्री को जब आप इधर वापस लेके आओगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और बचेगा क्या आपका 0। उधर भी लेके आइएगा तो x माइनस 2 और क्या बचेगा आपका 0। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, सोचने की कोशिश कीजिएगा। हमने किया इसको मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे, फिर इसको इससे -2x, इसको फिर इससे -3x, और माइनस माइनस -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपका +6। आपका आंसर क्या हो गया? x² माइनस 5x प्लस 6। आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म तैयार हो गया। अब ये पॉलिनोमियल में भी यूज हो सकता है या इक्वेशन में यूज हो सकता है। मतलब कुल मिला के हमने यहां से यहां आने की प्रक्रिया तो हमें अच्छे से आती, हमने सीख रखा था। जो हम लोग फैक्टराइज या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे बेटे, इसमें हम लोग को ये करना होगा कि हमें यहां से वापस यहां पहुंचना है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से वहां तक हमें पहुंचने की कोशिश को ही हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइज करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आएगी, चीजें आई कहां से, होगी कैसे। अब हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो मैंने दिया है मैं इसी को ले लेता हूं। ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है बच्चा? यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6 है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक सेकेंड भाई, बस खत्म हो गया। अब देखो, इसका जो बेटा ये 6 है ना, ये किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। किसी दो नंबर का बोला है, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि अंदर का ही नंबर हो, कोई दो नंबर आपको एज्यूम करना है। इस नंबर को हम एज्यूम करते हैं। चलिए क्या क्या हो सकता है 6 का दो नंबर का मल्टीप्लाई? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, हाँ, और तो कुछ हो ही सकता है, यही दो हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, हमें दो नंबर तो पता चल गया कि सर वो 1 इंटू 6 होगा या 2 इंटू 3 होगा। अब ये दो नंबर की ये जो खासियत है ना, ये एक ऐसी होनी चाहिए कि इसको प्लस माइनस करने पर मुझे -5 की प्राप्ति हो जाए, मतलब मुझे -5 निकल जाए। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करने पे मुझे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमें -5 आना चाहिए। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं सर -2x माइनस 3x प्लस 6 लिख सकता हूं? देखते हैं कैसे। अगर -2 को मैं -3 से ऐड करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। और -2 को अगर मैं -3 से कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये करने पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब ये दोनों नंबर का पेयर मेरा परफेक्ट बन रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे चलता हूं। अब हमें इस चार टर्म में से किसी दो टर्म का कॉमन लेना है। इस दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। हमने x को बाहर ले लेंगे तो ये दूसरे टर्म्स के लिए हमारे पास क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। अब याद रखना, इसके बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सोचने सर जो अंदर में बचा है ना वो इधर भी अंदर में बचना चाहिए। अब इधर में अंदर में बचने के लिए बताओ मैं क्या कॉमन लूंगा इसमें से? -3। देखिएगा, -3 इंटू एक्स क्या हो गया? -3, -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? +6। क्लियर है ना? अब जब हो गया तो जो कॉमन वाला है उसको एक साथ, और जो घर के बाहर है उसको एक साथ। दीज आर द फैक्टराइज, मतलब इसके कितने हो गए? 2 फैक्टर हो गए। अब देखते हैं, इसी में जब मैं x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू 2 आती है, और x माइनस 3 को मैं जब 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू 3 आती है। तो हम अभी भी क्या किए, यहां से ऊपर पहुंचे थे, फिर हमने वहां से, इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली हम लोग कहते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब ये हम लोग कर लेंगे तो मैं इसका आपको एक यूनिक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। चलिए बने रहिए साथ में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको एंजॉय कीजिए।
घबराने की जरूरत नहीं है, 5-6 एग्जाम्पल देख लोगे तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 लिखा हुआ है। अब ये जो आपका -30 है, ये दो ऐसे नंबर जोड़ने हैं जिसका प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए। देखो प्लस माइनस करने पे 1 कहाँ से आना चाहिए? ये 1 आना चाहिए। हम क्या क्या ले सकते हैं, मुझे एक बात बताइए। क्या मैं 6 और 5 ले सकता हूँ? 6 पंचे 30। अगर ये निकालने में दिक्कत हो रही है तो बहुत लोग आपको बोलेंगे इसके है ना फैक्टर निकालिए 30 के। अब फैक्टर निकालने को देसी भाषा में बोलते हैं कि बेसिकली इसका एलसीएम निकाल के कोई एक पेयर बना लेना आपको। ये वीडियो क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए कंपेटेबल है, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो 6 पंचे 30 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक माइनस होगा, क्योंकि भैया अगर दोनों माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करने पर तो +30 आ जाता, तो कोई एक माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक माइनस होगा तो हम उसमें से 6 को अगर माइनस ले ले और इसको 5 ले ले तो आंसर तो -1 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? +1 लिखा हुआ है। तो मतलब हम 6 को ना लेकर के छोटे वाले नंबर को माइनस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। दिखिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? 6 एंड -5। आपके पास दो नंबर मिल गए, तो हम इसी पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। +6x -5x -30। अब ये एक ऐसा पेयर है कि 6 को -5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 30। और 6 में से 5 जब माइनस होता है तो +1x आ जा रहा है। अब वही स्टेप, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x +6। जो इधर बचेगा सर वो भी इधर बचेगा, और ज़्यादा चेक नहीं करना। देखो इसमें से क्या कॉमन लिया गया होगा? तो -5 ही लिया होगा, क्योंकि -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5, और -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। जो पेयर बना हुआ उसको अलग रखिए और जो बाहर है उसको भी एक साथ कर दीजिए। दीज आर दो फैक्टर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = -6 एंड x = 5। बहुत सिंपल है। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन में इसी पे और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। लिखा हुआ है x² + 8x - 20। इसका भी है ना सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए या फैक्टराइज कीजिए। अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ? 20 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 10 × 2 लिख सकते हैं। अब आपके फिर दिमाग में वही सवाल, सर ये आ कैसे गया? ये प्रैक्टिस से आता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस 20 के है ना एलसीएम निकाल लेने हैं, फैक्टराइज करना है। जैसे देखो मैंने 20 का किया 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, तो मेरे पास नंबर कितने आ रहे हैं? 2 × 2 × 5 आ रहे हैं। तो मैंने ये 5 दूनी 10 और ये 2, हमने ये ले लिया। तो आपको इसी 3 नंबर में से आपको दिमाग लगा के सोचना है कि आखिर ऐसा कौन सा हम पेयर बनाए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन 20 आ जाए और प्लस माइनस में हमारा क्या आ जाए? वो 8 आ जाए। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा एकदम अच्छे से। तो 10 × 2 है और प्लस का साइन है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। मेरा बात बन सकता है? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि +10 में से जब -2 माइनस करेंगे +8 आ जाएगा। तो हम बस इसको लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। -2x -20। अगर हमने x ब्रैकेट में ले लिया तो x + 10, -2 ब्रैकेट में ले लिया तो भी x + 10। एक बार आपका जो अंदर में उसका पेयर बना लीजिए, जो घर के बाहर है उसको एक साथ लिख लीजिए। दिस दूज आर योर फैक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अरे -2 को इक्वेट करके 0 कर दो ना, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिखा हमने, तो ये आपका आंसर। इसी तरह से हमने दोनों वैल्यू निकाले। आई होप कि आपको क्लियर है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात? आपका एक क्वेश्चन है, x² - 9x - 36। ठीक है ना? अब इसमें भी दिमाग लगा के देखते हैं। देखो 36 को करके देखो, 2 से करो 18 बार में, फिर 2 से करो 9 बार में, फिर 2 से करो 3 बार में। मतलब ये क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 3। अब इसमें से एक पेयर बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 में से
देखो, ठीक है ना, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, ओ सॉरी यहाँ पे बेटा 3 आएगा, मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी इसको, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब फिर जब हमने यहाँ 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से अगर 3 जाता है तो 9 आ जाएगा, और 12 तिहाई 36, मतलब 12 और 3 नंबर के साथ हमें क्या करना है, खेलना है। इसमें प्लस माइनस कुछ ऐसे अरेंज करना है कि मेरा आंसर इसमें आ जाए। तो चलो मैं देख के चलता हूँ। पहले नंबर बात है कि इसमें माइनस है, तो सर अगर मैं इसमें माइनस डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखो, -12 गुने 3 -36 एकदम सही हो रहा है। -12 में से 3 गया तो माइनस, बिल्कुल सही सेट हो गया, एकदम कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको -12x प्लस 3x -36 लिख सकते हैं। x ब्रैकेट में x -12 प्लस 3 में x -12 लिख सकते हैं। तो x प्लस 3 एंड x -12, दिस दोज आर फैक्टर। आपके ये दो फैक्टर मिल गया, इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आपको ये चीजें क्लियर होती जा रही है? एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और आपको देते हैं कि हम चाहते हैं कि चीजें आपको थोड़ी और क्लियर वे में समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ना, 20x² -x और -2 है। अब ये देख के डरने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या है ना कि उस वाले को जो भी क्वेश्चन थे उसमें x² का कॉफिशिएंट 1 ही होता था, लेकिन इसमें x² का कॉफिशिएंट क्या है, 21 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत है, आराम से हो जाएगा। देखिए x² का जो कॉफिशिएंट है ना 21, उसको कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जैसे ये जो नंबर है आपका, बेसिकली इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो ये कर देंगे हमेशा, x² का जो भी कॉफिशिएंट है उसको कांस्टेंट वाले पार्ट से, अब इस पे आपको ऑपरेशन करके लाना है। नंबर मतलब आपका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 42, अब प्लस माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। कैसे हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आ तो गया 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 42, और 7 में से 6 जाएगा तो -1 आ सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 21x² -7x -6x और -2 लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा मुझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। -7x प्लस 6x, और मेरे को आंसर कितना आ जाएगा, -42 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -2 है। 21 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारा -42 आना चाहिए। अब इस केस में आप 7x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x -1 बचेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। और इसी 3x -1 को आप एक बार और ले लीजिए और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा इस केस में आपके पास जो अंदर में उसको एक बार में लिख लिए, जो घर के बाहर है उसको एक साथ और लिख लेंगे हम लोग। तो क्या आपका आंसर आ गया, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया आपको। तो इसमें भी शॉर्टकट क्या भूषण सर, इसका भी है, हाँ इसका भी है, हम और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं बस चाहता हूं कि आपको ये बेसिकली चीजें समझ में आ जाए। क्या मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए डिस्कस करूं, चलिए करता हूं, ध्यान से देखिएगा खाली इसको, ठीक है। हम्म लिखा हुआ है 6x² -21x +9 लिखा हुआ है बेटे, क्या लिखा हुआ है, 6x² -21x +9। अब देखिए 9 गुने 6, ठीक है ना, 6 9 कितना होता है 54, मतलब 54, 9 इंटू 6 54 होता है। इस 54 को कुछ इस तरह से हमें बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे 52 हो जाए। ये 52 कैसे हुआ, 6 इंटू 9 जो हमने किया ना
उससे ये 54 हुआ, ठीक है ना। ये 6 कहाँ वाला, ये पहला वाला 6 9, ठीक है ना। अब इसको कुछ ऐसे 2 नंबर में ब्रैकेट में तोड़ना है, प्लस माइनस करने पे 21 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे तो 54 होगा ही। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, बताइए मुझे जल्दी से। हाँ, 9 गुने अगर 6 लिख रहे हैं तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। अब बताइए, 3 3 9, 9 2 18, और 18 प्लस 3, एकदम एक बार में आंसर आ गया, देखिएगा ध्यान से। 3 3 जा 9, 9 दूनी 18 प्लस 3, 18 प्लस 3, देखिए कहीं ना कहीं 21 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस का नंबर भी आ रहा है। इस केस में इस 18 और 3 के अगर दोनों के आगे मैं माइनस लगा दूं तो -18 -3 -21, और -18 इंटू -3 आपका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मतलब मेरा काम यहाँ पे बन रहा है, तो हम इसी को बस जस्ट लिख देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6x² -18x -3x + 9 लिख देना है, बस x लगा दिया हमने उसके बगल में। अब इसमें से 6x अगर ब्रैकेट लेते हैं तो x -3 बचेगा इसमें, देखिएगा, और यहाँ पे भी अगर -3 तो x -3 बच जाएगा आपका। बस एक अंदर वाले को अंदर और बाहर वाले को बाहर। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो बेसिकली यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, फैक्टराइजेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना रहे हैं, इसमें जितना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नंबर मिलेगा उसका सॉल्यूशन उतना आसान होता है, ठीक है ना। तो इस किसी और वीडियो में हम लोग है ना इसके मुश्किल वाले क्वेश्चन लाएंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगी है, मतलब अभी तक हमने जो 6 7 क्वेश्चन करा है ना उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगी है, लेकिन जो मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन है वो बहुत कम मेहनत में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।